आगे बढ़ेंगे। और आज तक जो विकास किया है वो किसके दम पर किया है? समाज की उत्पत्ति हुई, युवा आगे बढ़े तब। समाज ने विकास किया, युवा आगे आए तब। जब जब युवा आगे आए हैं, जब जब युवाओं ने बागडोर संभाली है, शहीदों की गिनती में युवा शहीद हुए हैं, होते रहे हैं, होते हैं और आगे भी रहेंगे। समाज को बनाने में युवाओं की भागीदारी सबसे बड़ी है। यदि कहते हैं समाज का धरोहर अगर युवा नहीं तो कुछ भी नहीं। मैं बताना चाहूँ आपको कि हवा का उल्टा क्या है? वाह। वायु का उल्टा क्या है? युवा। वाह युवा, वाह वाह युवा। यदि युवा नहीं तो समाज की कल्पना नहीं कर सकते, तो शहीदों की कल्पना नहीं कर सकते। यदि युवा नहीं तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। लड़ाई लड़ने में युवा आगे आए हैं और परंपराओं की उनको हम कम करेंगे तो युवा ही अग्रणी होगा, युवा ही आगे आएगा, तभी जो हमारे समाज में कुरीतियां हैं वो समाप्त होंगी। दहेज हमारे बड़े बड़े समाज के बड़े जितने भी नेता हैं, चाहे वो किसी भी उसमें हो, लेकिन आज इस मंच पर यहाँ कोई राजनीतिक विचारधारा नहीं है। ये केवल और केवल समाज के युवाओं का योगदान है जो इस तरह के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। मेरे युवा भाइयों से कहना है कि बदलाव आए, लेकिन परिवर्तन जब आएगा जब युवा अपने दिल और दिमाग से सोचेगा, गंभीरता से सोचेगा। क्योंकि युवा जब तक आगे नहीं आएगा तब तक हमारे समाज की कुरीतियां हमेशा हमेशा रहेंगी। दहेज की प्रथा कहने को कहते हैं कि दहेज प्रथा बंद हो, लेकिन कहाँ बंद हुई? बड़े लोगों के लिए, लेकिन मध्यम श्रेणी के जो समाज है हमारा, मध्यम श्रेणी का जो लोग हैं वो दहेज की आग में जलते हैं। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मीणा समाज की बहनें, बालिकाएं आज उन स्थानों पर है, उन पदों पर है, उन नौकरियों पर है जहां अन्य समाजों की महिलाएं भी नहीं पहुंची हैं। लेकिन क्या हमारे समाज में महिलाओं को उतना सम्मान मिलता है? हमारे ही समाज में नहीं, हमारे समाज में तो फिर भी सम्मान मिलता है, बराबर मानते हैं, लेकिन अन्य समाजों में भी महिलाओं को इतना सम्मान नहीं है। को बालिकाओं को भी उतना ही आगे बढ़ाए जितना हम अपने बेटे को, अपने भाई को बढ़ाते हैं। लड़कियों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। कहने को तो सब कहते हैं कि लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं, अरे महिलाओं को आगे आना चाहिए, लेकिन जब आगे आने की बात होती है तो कहीं न कहीं दिल के एक कोने में दो लड़कियां हो जाए तो कहते हैं अरे बेचारे के लड़का नहीं हुआ, लड़का होना चाहिए था। और अगर दो लड़के हो जाए तो लड़की तो कोई बात नहीं। आप सोचें कि यदि लड़की नहीं, यदि बालिका नहीं, यदि महिला नहीं, तो क्या किसी समाज की कल्पना की जा सकती है? एक लड़के को पढ़ाओगे तो केवल एक लड़का पढ़ेगा, लेकिन एक लड़की को पढ़ाएंगे तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। और आप देख भी सकते हैं कि हम आज पढ़ाई की बात करें, शिक्षा, हमारा समाज आज शिक्षित हुआ है तब भी थे जब देश गुलाम था, शिक्षित जब भी थे जब देश आजाद हुआ। और पार्लियामेंट में, संसद में और विधानसभाओं में हमारे लोग पहुंचे हैं और वो पढ़े लिखे ही हैं। हर पदों पर पुरुष रहा है हमारे। लेकिन क्या पढ़ने के बाद मेरे उन समाज के बड़े लोगों ने जो बड़े बड़े पदों पर, मैं बुराई नहीं कर रही, लेकिन हमें गंभीरता से सोचना चाहिए कि पहले के जितने भी आईएएस और आरएएस बने, अनपढ़ लड़कियों को कम पढ़ाया जाता था, उनकी शादी हो गई अनपढ़ बहनों से। और उन्होंने क्या किया? तो सारे ऐसे हैं जिन्होंने उनको छोड़ दिया और दूसरी शादी कर ली। इसमें लड़की का क्या दोष है? महिलाओं का क्या दोष है? अगर हमारे माँ बाप नहीं पढ़ाते लड़कियों को, लड़कों को बाहर पढ़ने भेजें, लेकिन लड़कियों को गांव में भी पढ़ाने के लिए नहीं भेजते। लेकिन अब धीरे धीरे हम विकास की ओर बढ़ गए। आज मंच पर मेरी 3 बहनें बैठी हैं। कहाँ नहीं है हमारी बहनें? एक बार आप उन्हें अवसर दिए, वो हौसला रखती हैं। लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि हमारे अंदर कोई कंपटीशन हो, हमारे अंदर बराबर की भावना हो, लड़कियों को भी उतना ही मान और सम्मान दें। जो मेरी बहनें पीछे बैठी हैं, मैं ये नहीं कहती कि प्रथा नहीं होना चाहिए, लेकिन समाज को देखते हुए अन्य समाजों को हमें परिवर्तन है और आ भी रहा है।
मैं अधिक समय नहीं लेती। एक और गुजारिश है कि जिस देश में हम यहाँ रहते हैं, आज वर्तमान में आप देख सकते हैं कि पूरा किसान, आज हिंदुस्तान का किसान धरने पर बैठा हुआ है। उनकी मांगे क्या है, क्यों वो सड़क पर आया, इसके विषय में भी हमें सोचना चाहिए, क्योंकि हमारे समाज के अंदर भी 70% से लोग ज्यादा किसान हैं, किसानों के ही औलाद हैं। अगर कहीं न कहीं हमारे पूर्वज होंगे तो वो भी किसान रहे होंगे, और इसलिए हम आगे यहाँ आज इकट्ठे होकर बात कर रहे हैं। तो जो हमारे सामने चुनौतियां हैं, जो हमारा आरक्षण का देखा है कि आरक्षण सिर्फ नौकरियों में है, आरक्षण सिर्फ नौकरियों में है। और आज तमाम नौकरियां, चाहे रेल को ले लो, चाहे सेल को ले लो, चाहे भेल को ले लो, चाहे बैंक को ले लो, कोई सा भी जो डिपार्टमेंट है उसमें धीरे धीरे कटौती होती जा रही है और प्राइवेट ठेकेदार के अंदर सारा काम जा रहा है। हमारे नवरत्न थे बेचने का है। ये आप आज सोच लेना कि किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार सत्ता में आए, लेकिन उसने कभी किसी का, गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का कभी कुछ नहीं किया। आज भी 70% लोग खेती पर आधारित है। आज भी 20% युवा बेरोजगार होकर भटक रहे हैं और नौकरियां संकुचित होती जा रही है। और आप देश का विकास देख सकते हैं। अगर विकास की बात कोई भी कभी किसी ने हमारे समाज को उठाने की बात नहीं की, यहाँ तक कि जो हमारे बड़े बड़े नेता ऊपर पहुंचे हैं, उन्होंने सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया है। राजनीति में जाए अच्छी बात है, लेकिन मेरा यह कहना है कि युवा आगे आकर इस राजनीति की बागडोर संभालें। और जो राजनीतिक मूल्यों नहीं रहा, संविधान का कोई विषय नहीं है, संविधान की धाराओं पर कुठाराघात हो रहा है। यदि इस देश को कोई बचाएगा, अगर इस समाज को कोई बचाएगा, अगर इस समाज को आगे नई दिशा देने का काम करेगा, तो हमारा आज का युवा, जो युवा साथी यहाँ बैठे हैं, वो ये सोच ले कि आने वाले समय में जो युवा संगठित होकर लड़ाई लड़ेंगे, ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, हौसले के साथ, वही समाज इस देश के अंदर जीवित रहेगा। और मैं ये नहीं कहती, जो पर अगर हम भाईचारे की बात करें तो एक बात ध्यान रखना कि तमाम जातियों के साथ भाईचारा बनाकर चलना। जो समाज हमको साथ दे, जो समाज नहीं भी दे, उसका आगे रहकर उसकी हिम्मत, उसको मदद करने की काम करना। साथियों, ऐसी रणनीति हम बनाकर हमको आगे चलना है। किसी एक जाति को लेकर कटाक्ष करने का काम, जाति के कुछ चंद लोग भ्रमित करने का काम करते हैं। साथियों, हर जाति के अंदर अच्छे और बुरे लोग हैं। आपके भी दोस्त होंगे, आपका भी आसपास पड़ोस में लोग रहते होंगे। आप भी उन्हें परखने का काम करें कि कौन सी जाति कभी बुरी नहीं होती, जाति के लोग बुरे होते हैं। हमारी जाति में भी कई लोग ऐसे हैं, दूसरी जातियों में भी कई अंग्रेज आए और देश में फूट डाल गए। साथियों, मैं पूछना चाहूंगी कि इतिहास के पुराने पन्नों में किसने फूट डाली? जब अंग्रेज यहाँ नहीं थे तब कौन फूट डालता था? आपस में राजा रजवाड़े मिटा दी हमारी धरोहर को, हमारे इतिहास को। जो अंग्रेज तो हमको सिखा गए, रेल की पटरियां अंग्रेजों ने डाली। भीमराव अंबेडकर जी है, उनको नमन करना चाहिए कि वो संविधान बनाकर हमको अधिकार दे गए। जो अधिकार हमारे नहीं थे, वो अधिकार हमको दिला दिए। और आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। और हुकूक में आगे आएगा, चाहे वो हमारा भाई हो, चाहे किसी भी समाज का हो, तो हमें उसे रास्ता दिखाने का काम करना चाहिए। वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, उसको हमको सबको मिलकर उसको साथ लेकर चलने का काम होगा। साथियों, सर्व धर्म अपनाकर हमको आगे बढ़ना होगा। कोई धर्म बड़ा नहीं, सबसे बड़ा धर्म है इंसानियत का। कोई जाति बड़े नहीं, सबसे बड़ा धर्म है इंसान का। सबसे बड़ी जाति है मानवता की। जो मानव है, जो उसी के पद चिन्हों पर हम चलकर आगे बढ़ सकते हैं। हुए अपने वक्तव्य को विराम देते हुए यही कहूं कि जो मेरे युवा साथी हैं, उनके लिए एक बात कहना चाहूंगी कि हवाओं से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं। तूफानों से जो
उसे पहाड़ कहते हैं, और पहाड़ों पे जो चढ़ जाए उसे युवा कहते हैं। जब भी विपत्ति आई है, युवाओं ने देश की रक्षा में केवल और केवल युवा साथी ही हैं। मेरे तमाम युवा भाइयों से कहना है कि वो समय आ गया है जब एक साथ मिलकर तमाम युवाओं को साथ लेकर आगे बढ़ने का काम करें और समाज को बताएं, समाज को उन्नति की ओर ले जाएं, समाज को बचाने का काम करें। लेकिन समाज के साथ साथ मानवता, इंसानियत, ईमानदारी और वफादारी के साथ रखने का काम करेंगे। साथियों, राजनीति सब जगह होती है, लड़ाने का काम हर जगह होता है। अरे भाई भाई भी आपस में लड़ते हैं धन और दौलत के लिए, एक पालिश जमीन के लिए भाई भाई को मार देता है। पांडवों और कौरवों की लड़ाई से हमें शिक्षा लेना चाहिए साथियों। इसलिए मैं और बहनों से मेरा कहना है कि अपने को कम नहीं समझे। जिस समाज महिलाओं को मान और सम्मान मिलता है वो समाज आगे बढ़ता है। कहते हैं कि हवाएं जब चलती है सीमांत बदल देती है, आकाश जब बिजली जब चमकती है आकाश बदल देती है, और नारी जब गरजती है इतिहास बदल देती है, इतिहास बदल देती है। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं वक्तव्य को समाप्त करते कहूँ कि बेबसी पास आ सकती नहीं, मौजे सरगम उठा सकती नहीं। अगर हो जाए सारे समाज की कोई ताकत हमारे अधिकारों को छीन सकती नहीं। जय मिनेश, जय मिनेश, जय मिनेश, जय मिनेश। युवा साथी जिंदाबाद, युवा साथी। धन्यवाद साथियों।